We are live on Instagram as well as YouTube as well as Zoom also। 1000 लोग हमें Zoom पे देख रहे हैं और उसके साथ साथ में हम लोग YouTube पे भी लाइव है और उसके साथ साथ में हम लोग Instagram पे भी लाइव है। राइट, श्योर कि आपकी टीम के अंदर में जितने भी लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हो। बिकॉज रीजन ये है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने पिछले बहुत सारे दिनों से अलग अलग मेंटोर से जो चीजें सीखी है, मैंने सोचा कि आज एक नया महीना शुरू हो रहा है और इस नए मंथ के अंदर में आप सारे लोगों को ये जो छोटा सा गिफ्ट है ये मेरे साइड से आपको मिले, ताकि फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाँ सर, वो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आदतें अडॉप्ट करने के बाद में मैं वो इंसान बन सकता हूं जो जिंदगी में बनना चाहता हूं। और ये सवाल हमेशा से लोगों के पास में होता है, हमेशा से लोगों के पास में होता है, सर ऐसे कौन से मैं काम करूं कि मैं भी वो इंसान बन सकता हूं, ऐसे कौन से मैं काम करूं जिससे मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं, ऐसे कौन से मैं काम करूं जिससे मैं 7 फिगर अर्नर मतलब लगभग 10 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा की अर्निंग एवरी मंथ में कमा सकता हूं। एंड ये सवाल हमेशा से सबके पास में होता है एंड ये सवाल का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैंने जो लोगों से सीखा है, मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, वो चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो सबसे पहली चीज, कितने लोग एक्साइटेड है उनकी जिंदगी के अंदर में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है 7 फिगर अर्नर्स बनने के लिए? क्योंकि आज के बाद में आप बन जाएंगे वो इंसान जो 7 फिगर अर्नर बनने वाले हैं। और मैंने इससे पहले भी आपके साथ में बात करी है, मिरेकल हैपन टू दोज हु बिलीव्स इन दैट। चमत्कार उनके साथ में होते हैं जो चमत्कारों के ऊपर विश्वास रखते हैं। अगर आप भी विश्वास रखते हैं चमत्कारों के ऊपर में, सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन, जहां से हम और आप 7 हैबिट्स को जानने वाले हैं, 7 ऐसी चीजों को जानने वाले हैं जो 7 फिगर अर्नर्स एवरी डेली बेसिस पे करते हैं। और जब से मैंने इसको करना शुरू कर दिया, मेरे लाइफ के अंदर में भी मिरेकल्स हैपन होने शुरू हो गए। राइट, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? इफ यू आर एक्साइटेड, I want to share with you all the experience of my life and जो मैंने चीजें सीखी है मेरे मेंटोर से। राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहली चीज, हमें और आपको अपनी जिंदगी के अंदर में एक 7 फिगर अर्नर बनना क्यों जरूरी है, या फिर हमारे जिंदगी में पैसा कमाना क्यों जरूरी है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे के ऊपर डिपेंडेंट करती है। द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, बोलते हैं जिंदगी के अंदर में वो सारी खुशियां, वो सारी चीजें जो आप जिंदगी में चाहते हैं, नेम फेम स्टेटस से लेके सारी चीजें, वो आपके पास में तब आती है जब आपके पास में एक अच्छा खासा पैसा होता है। और मुझे लगता है आपको ये बेखूबी पता है कि आपको 7 फिगर अर्नर मतलब एटलीस्ट 1 मिलियन पर मंथ क्यों कमाना है। और आपको मैं बता दूं, जो कैटेगरी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं वो इस दुनिया के अंदर में या इस इंडिया के अंदर में स्पेशली मुझे लगता है 2 से 5% से भी ज्यादा लोग नहीं होंगे जो लोग शायद पर मंथ के अंदर में 1 मिलियन से ज्यादा कमाते होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को समझे। मैंने इस चीजों को समझा, मैंने इन चीजों को एक्सपीरियंस किया और उसके बाद में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। और ये एग्जैक्टली ट्रेनिंग मैंने आज से 8 दिन पहले नासिक सिटी के अंदर में ब्रॉन्ज डायरेक्टर नाबो के साथ में मैंने करी थी, और मुझे पता है उसका क्या इंपैक्ट लोगों के अंदर में हुआ है और लोगों को कितनी अच्छी क्लैरिटी मिली है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर में क्या क्या चीजें करें। राइट, और यस, लेट्स गो। सबसे पहली चीज, 7 हैबिट्स में बताने वाला हूं। मेक श्योर करें कि आप नोट्स बनाएं, मेक श्योर करें कि आप अगर इसको रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, मेक श्योर करें कि आप इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि आप इस चीजों की नोट्स बनाएंगे तो आपकी याद में रहेंगी कि वो 7 आदतें कौन सी जो हमें आपको डालनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, और मैं वापिस बता रहा हूं, दिस इज द प्रूवन सिस्टम, जो आपको और मुझे शायद लगता है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इन 7 चीजों को करते हैं। और मैं बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, मैं आपको हर वक्त वो चीज बताने वाला हूं जो मैंने मेरी लाइफ में करी है, जो वो सारे लोग करते हैं जो उनकी जिंदगी के अंदर में एक 7 फिगर अर्नर्स है जो उनकी लाइफ में करते हैं, जिसको स्टडी किया है मैंने, जितने लोगों को मैं जानता हूं, जितने लोगों से मैं ट्रेन होता हूं, मैंने उनको स्टडी करने के बाद में मैं एक चीज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। दिस इज द प्रूवन 100% डुप्लीकेबल सिस्टम। दोज हु फॉलो दिस वो बन जाएंगे, Those who follow this वो बन जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज सेट क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। यस, आपने सही सुना। आप मुझसे बोलेंगे सर हमने बहुत बार सुना है। मैंने बोला सर अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली गोल सेट कैसे करना है। और दे हैव, आपने इस लाइन को अच्छे से समझा तो आपको समझ में आएगा। दे सेट क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। उनके पास में उनकी जिंदगी के अंदर के क्लियरली उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए। स्पेसिफाइड गोल्स। एक जूम मीटिंग के अंदर में मैंने मेरे मेंटोर से पूछा था कि सर ऐसी क्या चीज होती है एक विनर के अंदर में और लूजर के अंदर में जो दोनों को डिफर करती है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि किरण, जो विनर होता है ना उसे पता होता है कि परिस्थितियां कुछ भी आएगी मैं जीतूंगा, आई एम गोना विन एट द एंड ऑफ द डे। तो सबसे पहली चीज क्लियरली, दे नो द क्लियरली,
उनके पास में क्लियरिटी होती है लाइफ के बारे में कि हाँ मैं ये चीज करूंगा, मुझे पता ये होने वाला है। स्पेसिफाइड, उनको पता होता है कि ये कैसे होगा, दे नोज दैट कि ये कैसे होगा, और उनका जो गोल्स है, उनकी जो ड्रीम्स है, उनकी जो विशेष है, उसको वो गोल्स में कन्वर्ट करते हैं एंड दे अचीव दैट थिंग्स। अब कैसे? द वेरी फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चीजों के ऊपर मैं लेके चलता हूं। व्हाट डू यू वांट? आपकी जिंदगी के अंदर में आप क्या चाहते हैं, ये आपको क्लियरिटी की तरह पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो ये चीज आपके लिए बहुत आसानी से काम कर जाएगी। मैं आपको गोल क्रिएशन का फॉर्मूला बताने वाला हूं। आई एम गोना शेयर विथ यू द गोल क्रिएशन फॉर्मूला। एंड द गोल क्रिएशन फॉर्मूला इज दैट द वेरी फर्स्ट पॉइंट मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप अगर यहां है 100% तो आपको वो सारी चीजें सीक्रेट समझ में आ जाएंगे जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट, राइट इट डाउन। सबसे पहली चीज, आप हर वो सपना जो आप देखते हैं उसको लिख लीजिए। आप हर वो सपना जो आप देखते हैं, जिसको आप विश है आपके पास में, जो आपका गोल्स है, जो आपका ड्रीम्स है, जो आपको अच्छा लगता है, वो लिख लीजिएगा। एवरी टाइम यू नीड टू राइट इट डाउन। आपको जब भी मौका मिले, आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, मेरे पास में एक छोटा डायरी होता है। जब भी मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, जब भी मुझे लगता है कि ये चीज मेरे पास में चाहिए और मुझे कुछ अच्छी लगते हैं, तो मैं उसको लिखता हूं। एवरी टाइम यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन। सेकेंड चीज, बी स्पेसिफिक। बी स्पेसिफिक। आप जब भी कोई चीज लिखो तो उसके अंदर में आपको पता हो। जैसे कि एग्जांपल, इफ आई वांट टू बाय अ वॉच ऑफ टॉमी हिलफिगर, तो मेरे को पहला पॉइंट क्या था? आई वांट टू बाय अ वॉच, इट्स जस्ट अ ड्रीम। मैं लिख रहा हूं, बट आई नीड टू बी स्पेसिफिक। आई नीड टू बी स्पेसिफिक। विच ब्रांड, विच कलर, विच डाई, विच स्ट्रैप, मैं कौन सी चीज को खरीदना चाहता हूं, वट काइंड ऑफ ड्रीम आई हैव। आई नीड टू बी स्पेसिफिक। अगर आप कभी बस में बैठेंगे और बस का आपका ड्राइवर पूछेगा, कंडक्टर पूछेगा आपसे कि कहां जाना चाहते हो, आप बोले कहीं पे भी छोड़ दो, तो शायद वो कहीं पे भी नहीं छोड़ पाएगा आपको। यू नीड टू बी स्पेसिफिक। आप जब भी कभी घर से बाहर निकलते हैं, चाहे छोटी से छोटी जर्नी हो, चाहे बड़ी सी बड़ी जर्नी हो, आप हमेशा स्पेसिफिक रहते हैं। आपके पास में टिकट्स होते हैं, आपके पास में प्लान्स होते हैं, आपके पास में हर वो चीज का प्लान्स होते हैं आपके पास में कि हाउ यू गोना ट्रैवल। तो सबसे पहली चीज, राइट इट डाउन। सेकेंड पॉइंट है बी स्पेसिफिक। तीसरी चीज है डेट ऑफ अकम्प्लिशमेंट। इन्हीं स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेस में आप अपने सपनों को लिखिएगा, देखिएगा आपके कंप्लीट होंगे। मैंने जब 2017 में मैंने शायद 178 ड्रीम्स की लिस्ट मैंने लिखी थी, और आज मैं उसमें से बहुत सारे सपने कंप्लीट कर चुका हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने उस दिन सपने लिखे थे। मेक श्योर करें कि आप अपने सपनों को लिखें। दूसरा, स्पेसिफाइड रहे। और तीसरी चीज, डेट ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अब होता क्या है, जब लोगों को डेट ऑफ अकम्प्लिशमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी बार में हम जीरो से ट्राई कर रहे होते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द जीरो, और हम सोचते हैं अरे यार मैं तो जीरो से कर रहा हूं, कैसे पॉसिबल है कि मैं इस चीज को कर जाऊंगा, अरे कैसे पॉसिबल है कि मेरे अंदर में तो कैपेबिलिटी नहीं है, टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, और न जाने कितनी चीजें हम अपने आप को ब्रेक लगा लेते हैं। आई नो दैट, मैंने भी ये चीज करी है। बट मैं आपको बता दूं, जब हम ये चीजें करते हैं तो हमारी जो डेट है वो चेंज हो जाती है। मतलब आपने सोचा था कि मैं 5 दिसंबर 2021 को ये कार खरीदूंगा, और ऐसा हो सकता है कि आप उस दिन ना खरीदें, और आप इस चीज में वापस से उसकी डेट जो है वो चेंज नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है अब अगली बार में मैं जब लोगों को डेट चेंज करके बताऊंगा तो लोग बोलेंगे मुझे कि पिछली बार में तो तूने बहुत बड़ी बड़ी डेंगियां हाकी थी और तूने बोला था कि ये मैं कर जाऊंगा। सबसे पहली चीज, आप लोगों के लिए मत सोचिएगा। मुझे एक चीज समझ में आती है, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज हैविंग अ पोर्टफोलियो इन यूएस मार्केट। मैंने उसे, जब मेरी बात हुई और मैं उससे बात कर रहा था, तो उसका जो पोर्टफोलियो था $1 मिलियन का, वो 30% कम डाउन हो चुका था, नीचे आ चुका था विद इन 7 डेज के अंदर में। और उस समय पे उसके बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको सलाह दी कि तू ऐसा कर, इसको सेल आउट कर दे, तू वैसे भी प्रॉफिट में है, 30% डाउन हो जाएगा, इट्स ओके, इट्स ओके। ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, मुझे पता है मार्केट ने कहां जाना है, मुझे पता है मार्केट ने कहां जाना है, क्योंकि आई वॉन्ट मार्केट टू दिस वे। तो सबसे पहली चीज, वेन नो वन बिलीव्स ऑन यू, यू नीड टू बिलीव ऑन यू। वेन नो वन बिलीव्स ऑन यू, यू नीड टू बिलीव ऑन यू। जब आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं रख रहा हो तो आप खुद विश्वास रखिएगा, और जब आप अपने ऊपर में खुद विश्वास रखेंगे, द टाइम गोना चेंज। आपके ऊपर समय का चेंज, समय के साथ में आप उन चीजों को कर जाएंगे। तो डेट ऑफ अकम्प्लिशमेंट हमेशा लिखिए। मे बी आपकी चेंज हो सकती है डेट, बट यकीन मानिए
जब आपकी डेट चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सपना खत्म हो जाएगा। उसने बोला आज नहीं तो 2 महीने बाद सही, 2 महीने बाद सही नहीं तो 4 महीने बाद सही, 4 महीने बाद सही नहीं तो 2 साल के बाद सही, माई मार्केट गोना बी अप। और अगले 45 दिन के अंदर में वो मिलियंस ऑफ डॉलर प्रॉफिट में था। व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस, व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट इज कि आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आपको ऊपर एक बार देखना है और सोचना है या आई एम गोना डू दिस। इफ नो वन बिलीव्स मी इट्स ओके, आई एम गोना डू दिस। सो तीसरी चीज मैंने आपको बताई विच इज अ डेट ऑफ अकम्प्लिशमेंट। द फोर्थ पॉइंट इज दैट ड्रीम विथ डेडलाइन इज इक्वल टू योर गोल। बहुत सारे लोग अपने सपनों को डेट नहीं डालते हैं, तो जब डेट नहीं डालते तो बुरा नहीं लगता। अपने भाई की शादी होनी है ये तो कंफर्म है, बट जब तक डेट कंफर्म नहीं होती कार्ड नहीं बटते हैं। डेट कंफर्म नहीं होती है लोगों को बताना शुरू नहीं करते हैं। When you are not clearing your date, you are not gonna share with people. आप लोगों के साथ में नहीं शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ में नहीं बताएंगे। मेक श्योर करें you need to have a specific date with a deadline. You need to have a dream plus deadline is equal to goal. If you just have a dream, it's become a wish without deadline. आपके पास में अगर सपना है और अगर उस सपने को आपने डेडलाइन नहीं दी है, वो एक जस्ट विश है, और विश हर दूसरे दिन में आप और हम लोग बहुत सारी चीजों को रखते हैं और वो सारी विशेष कभी कंप्लीट नहीं होती। मेक श्योर करिएगा कि आप जिस भी विश को रखेंगे उसको डेडलाइन दीजिएगा, वो आपका गोल बन जाएगा, वो आपका ड्रीम बन जाएगा, वो आपका फाइनल गोल लिस्ट के अंदर में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो उसके बाद में आपको क्या लिखने की जरूरत है। लिस्ट ऑफ ऑब्स्टेकल पोटेंशियली कम इन माई वे। मैं जब इस रास्ते में जाऊंगा तो मेरे इस रास्ते के अंदर में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे बीच में आएंगे। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई एम गोना फेस जब मैं इस सपने को कंप्लीट करने जाऊंगा। यू नीड टू बी रेडी फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यू नीड टू रेडी फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपके पास में तैयारी होनी चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट के जीने के लिए और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट चीजों को सहन करने के लिए। So I again tell you, list of obstacle potentially come in my way. आपके रास्ते के अंदर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है वो पहले ही लिखिए, क्योंकि you wanna be mentally prepared। जैसे आप कॉलेज के अंदर में आपको कॉलेज के टीचर्स आपके एग्जाम से पहले 2 महीना टाइम टेबल दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई करें। बहुत सारे लोग तो पढ़ाई भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपकी मेंटल प्रिपरेशन चाहते हैं, वो आपकी मेंटल प्रिपरेशन चाहते हैं। मेक श्योर कि आप मेंटल प्रिपरेशन करें जब आपको पता हो कि आपको कौन सी दिक्कतें आने वाली है। लिस्ट ऑफ ऑब्स्टेकल, आपको कौन फैमिली प्रॉब्लम कर सकती है, आपके फ्रेंड्स प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर में आपके वो सर्कल प्रॉब्लम कर सकता है, आप जिस एरिया में रहते हो वो एरिया प्रॉब्लम कर सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एनिमी। अगर आपको आपके दुश्मन पता हो, इन टर्म्स ऑफ दुश्मन का मतलब यह है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्स्टेकल। वो एक लाइन बहुत अच्छी है, अगर आपको आपका दुश्मन पता हो तो आप उसके ऊपर हमला कर सकते हो, उसकी कमजोरियां निकाल सकते हो और उसको हरा सकते हो। इफ यू डोंट नो, सॉरी यू कांट। तो सबसे पहली चीज आपके पास में ये पता हो कि हु इज योर एनिमी। इन टर्म्स ऑफ एनिमी का मतलब वापिस एक है कि वो आपके रास्ते के वो लोग हैं जो अभी आपके लिए काम नहीं आ रहे। आगे चलते हैं। जब आप ये सारी जर्नी कंप्लीट कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ फेथ, यू नीड टू हैव अ फोकस व्हाट यू वांट। बहुत सारी बार में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारी बार में आपकी लाइफ आपके जैसे मन से चल रही है वैसे नहीं चलेगी। यू कैन हैव अ हम्बलिंग लाइफ। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट कि भैया मुझे इस काम के लिए करना था और मैं इस काम को करूंगा। आई नीड टू डू दिस एट एनी कॉस्ट, राइट। उसके बाद में मैंने आपको बोला ऑब्स्टेकल का, तो व्हाट गोना स्टॉप यू, आपको कौन रोक सकता है वो लिखिए जरूर, और लिस्ट ऑफ ऑब्स्टेकल निकाल लेंगे। अब अगला पॉइंट आप लिखिएगा, आप किसके साथ काम करेंगे। हु विल सपोर्ट यू, आपको कौन सपोर्ट करेगा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर में सपने तो देखते हैं, बट उनके सपने कंप्लीट ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको कौन हेल्प करेगा। दे डोंट नो कि उनको कौन हेल्प करेगा। हु इज द मेंटोर, हु इज द गाइडर, हु इज द रोड मैप, जो उनको गूगल मैप कौन बनेगा उनकी जिंदगी का, जो उनको पता ही नहीं होता। और जब तक उनको पता नहीं होता वो कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर पाते।
तो सबसे पहली चीज, किसके साथ काम करोगे, किसके साथ में समय बिताओगे, किसके साथ में समय बिताओगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप किसके साथ में समय बिताओगे, आप किसके साथ काम करोगे, किसके साथ में समय बिताओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसको सुनोगे, आप किसको सुनोगे। मैं मेरे खानदान का शायद वो नालायक लड़का था जिसने कभी मम्मी पापा की नहीं सुनी उनकी नजर में, बट आज शायद उनकी जैसा इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैंने उनकी नहीं सुनी। अगर मैं उनकी सुनता तो मैं उनमें से ही एक होता जो आज 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में अपनी शादी का इंतजार कर रहा होता। गांव की किसी लड़की के साथ में घर वाले शादी करा देते एंड आई एम जस्ट, बस मेरी 25,000 वाली लाइफ चालू होती आती एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं ये चीज कभी नहीं सोची थी और मैं कभी जिंदगी में इस चीज को कभी नहीं चाहता था। तो आप किसके साथ रहोगे, कौन आपको हेल्प करेगा, किसकी सुनोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी सुनोगे, आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो, वैसे आप बनते हो। वॉट यू लिसन, वॉट यू सी, वॉट यू स्पीक, वॉट यू फील, दैट यू बिकम। आप आइज की स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा आइज के अंदर में लास्ट में यस है। दैट मीन्स वॉट यू सी दैट से यस टू यू। आप किन के साथ रहते हैं, आप किन को सुनते हैं, आप किन लोगों के साथ में बातें करते हैं। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में, सर मेरे 4 दोस्त कम हो गए, सर मेरे को लोगों ने ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला कांग्रेचुलेशन, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, आई डोंट वांट। क्योंकि आज उनका, अगर मैं उनकी चैट में जाके कॉलेज की लाइफ के उस चैट में ओपन करता हूं तो वहां पे पॉलिटिक्स की बातें चल रही होती है, वहां पे किसी की खिंचाई चल रही होती है, अच्छे बुरे वीडियोस डाले जाते हैं। एंड आई नो दैट कि इस सराउंडिंग में मैं क्या बनता। यू आर द एवरेज ऑफ दैट 5 पीपल विथ whom you gonna hang up, with whom you gonna spend the time। और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैं गलत लोगों की सुनूंगा तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर थी, आई एम गोना दैट पर्सन जो पोटेंशियल के बावजूद भी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। आई अगेन टेल यू, इफ यू वांट टू बी अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, लिसन टू दोज पीपल जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। आप उनको सुनिएगा, आप अपने आइडियल को चूज करिएगा, आप उनके जैसा बनना चाहेंगे, उनको उनकी हैबिट्स को देखिएगा। आप जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं, जब वो उठते हैं, जो वो करते हैं, उन सारी चीजों को फॉलो करिएगा। यू विल बी द नेक्स्ट पर्सन जो उस चीज को कर जाएंगे। तो मैं अगेन बताना चाहता हूं, बहुत बार मैं आपको इमोशनली अच्छा नहीं लगेगा, अरे मैं तो लोगों की नहीं सुन रहा हूं, मैं तो उन लोगों की नहीं सुन रहा हूं जो मेरे बहुत नजदीकी है। आई अगेन टेल यू, if you want to be the normal person, just go and listen them, otherwise make your own choice of your life, design your life। right now you have a chance to design your life। आपके पास में मौका है कि आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। और लास्ट एक बहुत अच्छी लाइन है कि जितने लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेंगे, उनके सपनों को कंप्लीट करने के लिए उतने ही ज्यादा सपने आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नॉर्मल लाइफ में हमें हमेशा सिखाया जाता है उसकी मदद मत कर, वो हमें कब करता है, उसकी मदद मत कर, उसको वो कब हमें मदद करता है, उसको मत देख, उससे बात मत कर, उसके बर्थडे पे मत जा, उसकी शादी में क्यों गया था, वो कभी आता है कि हमारे घर पे। एंड आवर सोसाइटी टीचेस अस कि उसके साथ में ये चीज मत कर, वो रिलेशन खराब कर रहा है तो तू दुगना कर, वो रिलेशन खराब कर रहा है तो तू 4 गुना कर, उसने पत्थर फेंक के मारा है तू ईंट फेंक के मार। दे टीचर्स, वो हमें बताते, वो दे टॉट अस, वो हमें बताते हैं कि तू ऐसा कर। अब मेरा सवाल बहुत सिंपल है आपसे कि क्या ये चीज करने से ग्रोथ होगी, क्या ये चीज करने से लाइफ के अंदर में सक्सेसफुल बनेंगे? इफ नॉट, आई एम आस्किंग यू, आप जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे अपनी जिंदगी के अंदर में। तो अगेन, हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन, हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन। अपनी जिंदगी के अंदर में जितने लोगों को हेल्प कर सकते हो करिए, जितने लोगों से हेल्प कर सकते हो करिए। आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट, व्हेन यू वांट टू कंप्लीट योर ड्रीम,
बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। हम और आप अपने जिंदगी के रियलिटी बनाने वाले हम ही लोग हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे ताज्जुब की बात क्या है? एक कुत्ता उतना बड़ा बनता है जितना बड़ा वो बन सकता है। एक हाथी उतना बड़ा बनता है जितना बड़ा वो बन सकता है। एक पेड़ उतना बड़ा बनता है जितना बड़ा वो बन सकता है। ह्यूमन एकलौती ऐसी स्पेसीज है जो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को कभी यूज नहीं करती। उसको बोलो, बोलता है सर सब ट्राई कर लिया सर, सर आई नो एवरीथिंग सर, आई एम ट्राइंग माई 100% सर, सर मैंने वो हर चीज कर ली है सर जिससे मैं कर सकता था। आई एम डन सर, आई एम डन। आई एम अगेन आस्किंग हिम, खड़े हो जाओ बेटा। तो हो गया। मैंने बोला हाथ ऊपर करिए, तो उन्होंने ऐसे ढीले ढाले से हाथ ऊपर कर लिया। मैंने बोला जितना हो सकता है उतना करिए, तो उन्होंने उतना किया। मैंने बोला थोड़ा और ऊपर करिए, थोड़ा और ऊपर किया। मैंने बोला लास्ट का 2 इंच करोगे तो 2000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने वापस 2 इंच ऊपर कर दिया। मैंने बोला जिंदगी में जब भी तुम्हें मौका लगे और तुम्हें लगे कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो ये 2 इंच वापस से बचा हुआ है, लेट्स ट्राई दैट 2 इंच अगेन, लेट्स ट्राई दैट 2 इंच अगेन। सो अगेन, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और सबसे अच्छी बात क्या है? कुत्ता कभी अपना फ्यूचर नहीं बना सकता, शेर कभी अपना फ्यूचर नहीं बना सकता, कोई पेड़ आप ये नहीं बोल सकता कि सर आज मैं मतलब इतनी मेरी टहनियां आएगी। कोई कुत्ता नहीं बोल सकता मेरे को इतना ही वेट मेंटेन करना है, आई वांट टू मेंटेन दैट वेट। कोई शेर ये नहीं बोल सकता कि सर मैं आज 12 घंटे सोना चाहता हूं। ही कांट कंट्रोल हिज लाइफ। वो लोग कभी भी अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब रादर देन सिर्फ ह्यूमन स्पेसीज ऐसी चीज है जो अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं। यू कैन डिजाइन योर लाइफ एंड दैट इज द वे टू बी अ सुपर पर्सन इन द लाइफ। आप अपनी जिंदगी के अंदर में वो स्पेशल पर्सन बन सकते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर में अपनी लाइफ को डिजाइन करके। इस दुनिया के अंदर में लोगों को कल क्या करना है ये पता नहीं होता। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर में सिर्फ इतना काम कर ले कि आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर ले और लोगों को बताएं कि आप कौन हो और आप क्या करना चाहते हो, लोग आपके साथ में जुड़ना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ में रहना पसंद करते हैं, लोग आपको एक अच्छी कम्युनिटी का इंसान समझते हैं। आगे चलता हूं एंड इस पहले पॉइंट का लास्ट पॉइंट है विच इज प्लान ऑफ एक्शन। व्हाट काइंड ऑफ प्लान ऑफ एक्शन यू हैव? आपके पास में आगे बढ़ने का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? आप इस चीज के लिए क्या एक्शंस लोगे? मतलब आपके पास में आज जो भी सपना है उस सपने को कंप्लीट करने के लिए आज के बाद में आप क्या एक्शंस लोगे? मतलब आपने जो बाइक का सपना लिया, कार का सपना लिया, आपके पास में वॉच का सपना लिया, आपने सूट का सपना लिया, अच्छी जगह खाना खाने का सपना लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको अभी क्या करना है? उसके लिए एक्शन प्लान बनाना है कि भैया मैं दिन भर में क्या करूंगा। मैं 1 प्लान करूंगा, मैं 2 प्लान करूंगा, मैं 3 प्लान करूंगा, मैं 4 प्लान करूंगा। आपको लिखना होगा कि मैं क्या करूंगा डेली बेसिस पे। आगे चलता हूं। अब जब भी आप कभी किसी भी सपने को लिखते हो ना, तो आपका इंटरनल आत्मा जो है आपको पूछता है भाई तेरे लिए इसमें क्या है ये बता, फायदा क्या है, फायदा तेरे लिए इसमें क्या है, फायदा क्या है, फायदा ये बता। तो आपका इंटरनल वॉइस हमेशा से आपको पूछेगा वॉट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसके अंदर में क्या है। वॉट इज इन इट फॉर मी, मैंने अगर कोई सपना देखा है तो सपने के अंदर में मेरे लिए क्या है। वॉट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसके अंदर में क्या है। आपका हमेशा से सवाल होगा अपने आप को कि यार मैं सब कंप्लीट तो कर लूंगा, मैं मेहनत भी करूंगा, मैं मेहनत करके सपने भी कंप्लीट करने के लिए तैयार हूं, बट मेरे लिए क्या है इसमें। मैं अगर कार ले लूंगा तो मेरे साथ में क्या होगा, मैं बाइक ले लूंगा तो मेरे साथ में क्या होगा, मैं अगर महीने का 10 लाख रुपए कमाने शुरू कर देता हूं तो मेरे साथ में क्या होगा। व्हाट्स गोना बी हैपनिंग विथ मी। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप को यह बताना होगा, दुनिया को नहीं, अपने आप को यह बताना होगा वॉट इज इन इट फॉर यू, आपके लिए उसमें क्या है। मतलब क्या, देखो बहुत सिंपल बता रहा हूं, आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा। वो छोटा बच्चा जब भी कोई चीज करता था तो वो क्यों करता है, क्योंकि मम्मी उसको कुछ रिवॉर्ड देती है, बेटा ये लेके जा तो रिवॉर्ड दूंगी, वो करके आ तो रिवॉर्ड दूंगी, वो करके आ तो रिवॉर्ड दूंगी। सो एवरी टाइम हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे होती है कि बेटा फर्स्ट नंबर ला तुझे मिलेगा, बेटा तू ये करके दिखा तुझे ये मिलेगा। तो बचपन से हमें रिवॉर्ड की आदत होती है। एवरी टाइम आप जब भी काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड की जरूरत पड़ती है। दिस टाइम यू नीड टू फाइंड योर ओन रिवॉर्ड फॉर योर ओन सेल्फ। इसलिए बोलते हैं व्हेन यू अर्न पे योरसेल्फ फर्स्ट, व्हेन यू अर्न
पे योर सेल्फ फर्स्ट। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला 1 साल और नेटवर्क मार्केटिंग के पहले 1 लाख रुपए खुद के ऊपर खर्च करने चाहिए। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है। हैप्पीनेस इज इक्वल टू ग्रोथ। हैप्पीनेस इज इक्वल टू ग्रोथ। आइदर यू आर ग्रोइंग, आइदर यू आर डाइंग। आइदर यू आर ग्रोइंग, आइदर यू आर डाइंग। एक तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे या तो फिर अपनी जिंदगी के अंदर में नीचे जा रहे होंगे। चॉइस इज योर्स। आइदर यू आर ग्रोइंग, आइदर यू आर डाइंग। यू नेवर गोना बी रिमेन सेम। आप जिंदगी के अंदर में कभी भी वो सेम इंसान नहीं रह सकते जो आज से 6 महीने पहले थे। यू नीड टू बी आइदर यू आर ग्रोइंग, आइदर यू आर डाइंग। आइदर यू आर ग्रोइंग, आइदर यू आर डाइंग, राइट? सो लेट्स फोकस ऑन ग्रोइंग, नॉट ऑन डाइंग। मतलब आपको लगता है कि मैं तो रिमेन सेम रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी दैट्स नॉट गोना बी हैपन एनीवे। अपनी जिंदगी के अंदर में कभी वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रीजन ये है दोस्त, एक तो आप आगे बढ़ेंगे या तो फिर जिंदगी के अंदर में आप पीछे चले जा रहे होंगे। चॉइस इज योर्स। आगे चलते हैं और पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। यू नीड टू हैव अ क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। यू नीड टू हैव अ क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मुझे 7 पॉइंट डिस्कस करने हैं। वी ऑलरेडी हैड ओनली 30 मिनट्स। हमें पास में 30 मिनट है और चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा पॉइंट है, आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द फर्स्ट पॉइंट? और हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द फर्स्ट पॉइंट? और कितने लोगों को वैल्यूज मिली है पहले पॉइंट के अंदर में? बिकॉज आई टेल यू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सेट अ गोल। ये सारे पॉइंट लिखिए और तब गोल लिखिएगा, नहीं तो उसके पहले आप इतना लिखेंगे मुझे बाइक लेनी है, जिंदगी में कभी नहीं आएगी। आप लिखेंगे मुझे कार लेनी है, जिंदगी में कभी नहीं आएगी। सर मिरेकल्स नहीं होंगे, हमारे बापू के पास में नहीं आई। मेक श्योर करिएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। दूसरा है, दे आर ऑलवेज टीचेबल एंड कोचेबल। सेकेंड पॉइंट, दे आर ऑलवेज टीचेबल एंड कोचेबल। वो हमेशा सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा सीखने के लिए और सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। These are the people जो अपनी जिंदगी के अंदर में क्या करते हैं? सीखने के लिए और सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। जिंदगी के अंदर में वो हमेशा एक चीज समझते हैं कि मैं लोगों को सिखाऊंगा और मैं सीखूंगा। अब बहुत सारे लोगों की एक और गड़बड़ है, वो 5-5 बुक वन टाइम पढ़ लेते हैं, वो 10-10 वीडियो एक बैठक में देख लेते हैं। भाई मेरे नॉलेज अगर यूज नहीं होता है तो वो गार्बेज है। आप 2 बुक मत पढ़िए, आप 10 पन्ने पढ़िए और उसको यूज करिए, तब आगे के 10 पन्ने पढ़िए। इफ यू आर नॉट इंप्लीमेंटिंग फर्स्ट 10 पेजेस, सॉरी, डोंट रीड नेक्स्ट 10 पेजेस। जितने भी विनर्स होते हैं, जितने भी अचीवर्स हैं, उनके अंदर में एक चीज कॉमन है, वो जो सीखते हैं, उन्होंने 10% सीखा तो वो 10% इंप्लीमेंट करेंगे, उन्होंने 20% सीखा वो 20% इंप्लीमेंट करेंगे, उन्होंने आज जो सीखा है किसी से वो तुरंत इंप्लीमेंट करेंगे। दे आर इंप्लीमेंटिंग ऑल द थिंग्स विच दे लर्न इमीडिएटली। वो तुरंत सीखते हैं। क्या है? वो तुरंत चीजों को सीखते हैं, जो उन्होंने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करते हैं तुरंत। और अगर आप जिंदगी भर एक लर्नर रहना चाहते हैं, तो मैंने किसी से आज एक बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा था, उसके अंदर में लिखा था, इफ यू वांट टू बी अ लॉन्ग लाइफ लर्नर, आपने कल जो सीखा था वो किसी को सिखा दीजिए। आपने कल जो सीखा था वो किसी को आज सिखा दीजिए। यू नीड टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। अगेन, और अगर ऐसा नहीं होता बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से समझेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो बुक्स पढ़ने के बाद में लोग सक्सेसफुल होते हैं, तो लाइब्रेरियन के पास में आपके और मेरे से ज्यादा बुक्स है आपसे और मेरे से ज्यादा बुक्स है। वो आपसे वो टाइम पास में 10 बुक पढ़ लेता है महीने में। हेलो, वो टाइम पास में 10 बुक पढ़ लेता है महीने में। वो टीचर जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कादंबरियां पढ़ी है, इतने बड़े बड़े बुक्स पढ़े, उनको सारे फॉर्मूलाज याद है। उनको बोले x + y + z + w क्या होता है, वो बोलेंगे ये होता है।
दे नो एवरीथिंग बट दे नेवर गोना इंप्लीमेंट दिस थिंग्स। वो कभी भी ये चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते, वो रियल लाइफ में कभी लाते ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज, सीखो कम, इंप्लीमेंट ज्यादा करो। अगर आप अगर सीखोगे, जो सीखोगे उसको इंप्लीमेंट करिएगा। आप 10% सीखे, जस्ट गो एंड इंप्लीमेंट दैट थिंग्स। अभी जो सीख रहे हो उसको रात को 12 बजे से पहले इंप्लीमेंट करो, अदरवाइज आपका दिमाग कल दिन भर में खत्म हो जाएगा, आपको कोई भी चीज याद नहीं रहेगी। आगे चलेंगे तीसरे पॉइंट के ऊपर में। थर्ड पॉइंट, आई होप यू गॉट द सेकेंड पॉइंट। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। दे हैव देयर strong positive mental attitude. They are not work for the proving people, they are work for the improving themselves. वो किसी को प्रूव करने के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं। They are not work for the prove someone, they are work for the improve own self. खुद को चेंज करने के लिए, जिंदगी के अंदर में कुछ बदलाव लाने के लिए, खुद के लाइफ के अंदर में वो चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज, दे हैव देयर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अब आपका एटीट्यूड कैसे बिल्ड होता है यह भी बता देता हूं। आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो और आप जो एक्सपीरियंस करते हो, इन तीनों चीजों से आपका एटीट्यूड बिल्ड होता है। और एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और विच इज डिसाइडेड बाय योर एनवायरमेंट, विच इज डिसाइडेड बाय योर एनवायरमेंट। मुझे किसी दोस्त ने कॉल किया और बोला कि यार किरण, मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे अस्थमा की थोड़ी सी बीमारी है, और यार मतलब पूरा दिन भर से थका थका सा रहता हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता हूं, एंड आई एम जस्ट गेटिंग टायर्ड एवरी डे। तो मैंने उसको मुस्कुराते हुए बोला फिर दिल्ली छोड़ दे। उसने बोला तो पागल है। मैंने बोला भाई क्या हुआ? बोले यार मेरा पूरा जिंदगी सेटल है यहाँ पे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा घर है। मैंने बोला फिर सारी चीजें साथ में नहीं आ सकती नहीं यार, तू हर दिन मर सकता है तो तू फिर कर ले, इफ नॉट जस्ट चेंज इट आउट। दे हैव देयर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। वो ये चीज नहीं समझते कि अबे यार वो क्या सोचेगा, फूफा क्या सोचेंगे, मम्मा क्या सोचेगी, अबे वो क्या सोचेगा, वो कुछ नहीं सोचते। दे नो दैट व्हाट आई फील कंफर्टेबल, आई नीड टू डू दिस, एंड दैट इज द रियल ट्रूथ ऑफ योर्स। So again, what you seen, eyes, मैंने एग्जाम्पल दिया था, hear and experience। आपका एटीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? विथ whom you spend the time, what you watch and what you listen। आपके मोबाइल के अंदर में अगर दर्द भरे गाने होंगे तो आज से 4 महीने बाद आपका ब्रेकअप होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर कुछ नहीं है जिंदगी में तो आ भी जाएगा और चला भी जाएगा, और फिर सुनोगे उन गानों को, क्योंकि आपने उसको डाउनलोड करके रखा था। और इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो बिना काम की स्पेस लेती है। मेक श्योर कि आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, और आप क्या बोलते हो और महसूस करते हो। आज के बाद में अपनी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि आप क्या बोलते हो। किसी ने मेरे को चेक सेलिब्रेशन डे चल रहा था और उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर, किरण सर कुछ गरीब पे भी ध्यान दो सर। मैंने बोला यार व्हाट्स योर पे आउट? उसने बोला 385 रुपीज। मैंने बोला दिस इज माई पेटीएम नंबर, प्लीज सेंड 285 रुपीज। उसने बोला व्हाट इज दिस? मैंने बोला मैं गरीब को 100 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं देता। अंडरस्टैंड दिस। तुम जो हो तुम्हें वही मिलेगा, तुम जो हो तुम्हें वही मिलेगा। तुम्हें लगता है तुम गरीब हो तुम्हें वही मिलेगा। इफ यू आर नॉट डिजर्विंग, तुम्हें नहीं मिलेगा। मेक श्योर यू नीड टू बी अ डिजर्विंग पर्सन। आगे चलते हैं। दूसरी चीज, मैं बहुत सारे लोगों को देखता है वो यार टीवी के ऊपर में इतना समय लगाते हैं, नेटफ्लिक्स, टीवी, पबजी, आई डोंट नो व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम देयर। मैं एक बंदा हुआ यहां से, मैं उस दिन किसी जगह पे बैठा था, वो बोल रहा था अरे इधर से आया देख, इधर से आया देख, अबे वो देख वो देख। अबे मैंने बोला किससे बात कर रहा है? देन आई रियलाइज ये पबजी खेल रहा है। मैंने बोला भाई इससे मिलता क्या है? बोले वैसे कुछ नहीं मिलता। मैंने बोला यार बढ़िया है। मैंने बोला दिन का कितना घंटा? बोले 3 घंटा तो लगता ही मेरे को। मैंने बोला यार व्हाट इज द लाइफ?
3 घंटा कोई टीवी देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में या फिर किसी और चीज में लगा सकता है। आप टेलीविजन को 3 भागों में डिवाइड करो। टेल अ विजन, हेलो, टेल अ विजन। वो अपना विजन आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, वो अपनी बातें, अपने विचार आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। दे आर टेलिंग यू देयर विजन। व्हाई यू आर लिसनिंग देम? व्हाई यू आर लिसनिंग देम? तो सबसे पहली चीज, टेल अ विजन। वो लोग आपको उनका विजन बताते हैं। डोंट वॉच दिस। देयर बिलीव्स, देयर थॉट्स, वो आपको इंफ्लुएंस करके दे आर प्रमोटिंग देम सेल्फ। मैं, मेरे घर में अच्छी खासी टीवी है, मैं कभी ओपन नहीं करता ना, मुझे आज तक पता है कि उसका कौन से बटन से चालू होता है ना कौन से बटन से बंद होता है। एंड आई स्वेयर फॉर दैट, मुझे आज तक नहीं पता। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहां से चालू होता है कहां से बंद होता है। आई अगेन टेल यू, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आपकी खुद की सेल्फ इमेज आपके अंदर में स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके अंदर में आपको कोई कुछ भी बोले, यू नीड टू हैव योर ओन सेल्फ इमेज। व्हाट यू थिंक अबाउट यू। आप आपके बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया ने बोला तुम कुछ काम के नहीं हो, दुनिया ने बोला तेरे से कुछ नहीं होगा, दुनिया ने बोला तू कुछ नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी यू नीड टू बी दैट पर्सन, यू नीड टू बी दैट पर्सन जिसको यह विश्वास हो कि आई एम गोना डू दिस। हे, जस्ट वॉच मी, आई एम गोना डू दिस। तुझे बिलीव नहीं है मुझ पे, आई नो दैट हु एम आई। तू यहां से चिढ़ा के निकल जाएगा, यहां से जाने के बाद मैं काम करूंगा। आई एम गोना वर्क फॉर माई होल ड्रीम्स। तू मुझे चिढ़ा के निकल जाने वाला है, तू मुझे भूल जाएगा, मैं काम करूंगा। आई एम गोना वर्क, आई एम गोना वर्क। तो सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंड दिस। किसी को मुंह से जवाब नहीं देना है, जस्ट गो एंड वर्क इट आउट, ताकि फिर लोगों को आपके रिजल्ट पता करे। राइट, दिस इज द थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। चौथा है इनसेन वर्क एथिक्स। फोर्थ है इनसेन वर्क एथिक्स। मीन्स व्हाट? आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुखार है, आपको टेंशन है, आपको फ्रस्ट्रेशन है, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपके रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, वो चीजें आपके काम के ऊपर इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर होल लाइफ, एक चीज रखना लाइफ में कि अपने रोल्स को कभी मिक्सअप मत करना। आप किसी के भाई हो, किसी का बेटा हो, किसी की पत्नी हो, किसी का पति हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, किसी की गर्लफ्रेंड हो, यू आर हैविंग अ मेनी रोल्स। डोंट मिक्स अप दैट रोल्स इन बिटवीन। एक रोल खराब होने के बाद में दूसरे रोल के ऊपर उसका इंपैक्ट मत करिएगा। नहीं तो बेटे का रोल सुबह खराब हुआ तो दिन भर में टीम वाले को लेके चमका दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेन थिंग इज दैट यू नीड टू हैव योर वर्क एथिक्स। और आपकी जिंदगी के अंदर में आपके रोल मिक्सअप नहीं होने चाहिए। आपका पापा का रोल, आपका बेटे का रोल वहां खत्म हुआ, खराब हुआ, इट्स ओके, लिव इट। और अगले 5 मिनट के बाद में तैयार हो जाइएगा। किसी ने मुझसे पूछा था क्या भाई थक गए हो क्या, पूरा पसीना आ रहा है, विद द एसी एंड विद द फैन। ब्रो, लास्ट 13 days I travel more than 3700 kilometer with the self drive. I'm on a stage 49 hours on the stage. मैं पिछले 13 दिन में 49 घंटे 49 hours स्टेज पे था। Since last 2 days I'm on a bed. सुबह मॉर्निंग में मैंने कोविड टेस्ट करा एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ यू पीपल, इट्स नेगेटिव। बट मुझे पता है कि एक शराबी को, उसको हर चीज का सोल्यूशन शराब लगता है, तो वैसे ही एक काम करने वाले को उसका हर चीज का सोल्यूशन उसका काम लगता है। एंड आई डिसाइडेड टू टेक मीटिंग। स्टिल नाउ मैं पूरा भीगा हुआ हूं, बट द मेन थिंग इज दैट इनसेन वर्क एथिक्स। दुनिया जब थक जाते हैं ना तो हर कुत्ता बैठ जाता है। तुम 2 कदम चलने की कोशिश करो, तुम्हारे नाम पे इतिहास होगा।
दुनिया का हर इंसान, यहां 1000 लोग थे जूम पे, इट्स नाउ 859. हु दे आर 140, हु दे आर, दीज आर द फेलियर पीपल, जो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, जिनको लगता है मजे मजे में मिल जाए. मैं ये 7 पॉइंट आपको लिखवा के भी दे दूं ना, तो इसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ही फॉलो करेंगे इसको, 6 to 7%. एंड आई नो दैट्स व्हाई द सक्सेस रेशियो इज डिफरेंट. तो सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंड दीज इनसेन वर्क इथिक्स. वर्क एज मच एज यू कैन. अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है और अगर आपके अकाउंट पे 10, 20, 30 लाख रुपए नहीं है, तो यार मुझे लगता है आपने 16, 17, 18 घंटे मेहनत करनी चाहिए. I again tell you, if you're not having millions of rupees on your account, let's work 17, 18 hours a day. ओपन मीटिंग करिए, 1-to-1 मीटिंग करिए, 1-to-many करिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, जो कर सकते हो उसको करिए. स्टिल फोकस ऑन थिंग्स टिल दैट टाइम, जब तक वो कंप्लीट ना हो. और हर बार में पैसा मैटर नहीं करता. एवरी टाइम दैट मैटर्स कि आप क्या इंसान बन रहे हो. व्हेन यू आर वर्किंग, यू आर बिकमिंग समथिंग, and that something becomes everything for you after some days. तो अगेन आई टेल यू, जो आप इंसान बनोगे वो मैटर करता है. अगेन फोकस ऑन द वर्क एथिक्स. आपका चेक कभी बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी बड़ा बनेगा, कभी कम बनेगा, कभी ज्यादा बनेगा, कभी कुछ नहीं बनेगा. सर टेस्ट ली जाएगी, साल 2 साल 3 साल ऐसा टेस्ट ली जाएगी. भाई मेरे तैयार हो क्या? रोल्स